भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की पावन गाथा आपके इस पावन धराधाम में बह रही है। और राम कथा प्रारंभ करने से पहले एक बात कहूं, हमारे जीवन में कई प्रकार के मानस रोग है और गोसाई तुलसीदास जी महाराज तो उत्तरकांड में सब एकदम स्पष्ट कर दिया है। बोले सबको है ये मानस रोग। शरीर का रोग किसी किसी को होता है, लेकिन मानस का जो रोग है, मन में जो रोग है, वो बोले गोसाई जी महाराज ने है सबके लखी बिरले न पाए मानस रोग कछुक में गाई। गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने कहा मानस का जो रोग सबको है, लेकिन मैं कछु है ही, सबके है, लेकिन कछुक मैं गाई। मैं कुछ ही मानस रोगों का मैं चर्चा करूंगा। और तब आती है एक रोग हमारे मन में होती है, वो है ममता की रोग। ध्यान रखें, हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में ये रोग है ही नहीं, लेकिन रामचरितमानस में कहती है कि है ये रोग। अब ये कैसा है रोग? ममता वास्तव में हमारे जीवन में देखें, घर के प्रति ममता, जन के प्रति ममता, जिनसे हमारा संबंध है उस प्रत्येक पदार्थ से हमारी ममता। यहाँ तक कि एक बटन अगर टूट कर गिर जाए ना, तो उसमें भी हमको जलन होती है कि मेरी बटन टूटकर कहाँ खो गया। मतलब एक बटन, एक छोटे से छोटे वस्तु पर हमारी ममता होती है। तो प्रश्न ये है कि वास्तव में हमारे जीवन में ममता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और ममता होनी चाहिए तो बोले किस पर होनी चाहिए। आइए इन्हीं बातों को लेकर रामचरितमानस का सुंदर पावन प्रसंग यात्रा करने का प्रयास करें। इसके पहले भगवान राघवेंद्र सरकार के पावन चरण कमल में एक भजन अर्पण कर दे, पुनः कथा यात्रा करने का प्रयास करेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। जाके प्रियन राम वैदेही, जाके प्रियन राम वैदेही, जाके प्रियन राम वैदेही, जाके प्रियन राम वैदेही। तजियो तारी
अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन सचराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभ समाहित योगचित्तम् हम तुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यम् सन्मानशाली परपीत पराग पुण्यम। लाल देह लालील से अरुधर लाल लंगूर वज्रदेह दानो दलनम। जय 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 कपिसूर पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी आदरणीय सुहृदय श्रोता संत समाज, करुणामयी ममतामयी भक्तोशलमयी मातृशक्तियों, बहनों, छोटे छोटे बाल गोपाल, आप सबों के पावन चरण कमल में सादर नमन प्रेषित करत आओ हम सब मिलकर चलन रामचरितमानस का वह कांड जिसका नाम दिया गया है सुंदर कांड, और सुंदर कांड की पावन दोहा नंबर 24 और जैन में गोसाई जी महाराज लिखी बोले का कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहो समुझाए। तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगाए। श्यावर रामचंद्र की जय। आओ पावन दोहा नंबर 24 से जुड़े के प्रयास करन। बोले लंका के वो प्रसंग जहां हनुमान जी महाराज रावण के दरबार में प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के काज करे बर ये दूसरा छलांग लगाए है। समुद्र के ओ पार ये पर आ गए है लंका में, और लंका में आके रावण ला समझाए के प्रयास करिस, लेकिन रावण मानिस का बोले नहीं मानिस। और रावण हाँ उल्टा कथे हनुमान जी महाराज ला की सुन। बोले का अरे कपि के ममता पूंछ पर, जितना दरबार में बैठे सब लग कहा थे रावण हाँ कि सुनो, अपन दूत वाला कहा थे सुनो। बोले का सुनो? बोले कपि के ममता पूंछ पर। ये जो वानर है ना, कपि अर्थात वानर, कपि के और ओकर जो ममता है ओकर पूंछ पे रहे। और बोला थे सब ही कहो समझाए में, सब झल्ला समझा के कहा थो ना, तो कैसे करना चाहिए? तो बोले तेल बोरी पट बांधी, तेल में ओकर पूछी ला डुबा दे और
तेल में काला डुबा दे, कपड़ा ला डुबा दे और पट बांधी ओकर पूंछ में काय कपड़ा बांध दे तो कैसे करबो महाराज? पुनी पावक देहु लगा आगे ढील दे और काय करबो? फिर ओकर पूंछ में आग लगा दो। ये पावन प्रसंग आए और वास्तव में गोसाई तुलसीदास जी महाराज हमला और आपला का संदेश देना चाहते प्रसंग के माध्यम से वही बात ला रखे के प्रयास करबो। आओ झांकी से जुड़ जान। वास्तव में रावण हमें तो रावण का आओ ओ कथा ओ झांकी से हम जुड़ जान। हनुमान जी महाराज खड़े हैं और हनुमान जी महाराज रावण ला समझाए के प्रयास करत है। बोले का यद्यपि कहीं कपि अति हित बाणी, यद्यपि कहीं कपि अति हित बाणी, भगति विवेक विरत न सानी, यद्यपि कपि कहीं कपि अति हित बानी, भगति हनुमान जी महाराज ला जब मौका मिलिस बोले ये कौन आए? बोले तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान शंकर के 11वां रुद्र अवतार रुद्र देह तजी नेह बस बानर भे हनुमान। और ऐसा हनुमान जी महाराज रावण कौन आए? बोले शंकर के चेला आए। एक तरह से देखथन कि अपन जो गुरु है अपन आज शिष्य ला समझाए के प्रयास करत है। बोले का भगति विवेक विरति न सानी। लेकिन रावण समझिस का नहीं समझिस, बल्कि ये कहा थे कि सब ही कहूं समझाए। रावण ला 14 पात्र 17 बार समझाए के कोशिश करिस, लेकिन कोई सफलता ओला नहीं। यहाँ तक के आज हनुमान जी महाराज गुरु जो है वानर रूप धर के आए और समझाए के प्रयास करते थे, लेकिन हनुमान जी महाराज समझिस। बोले नहीं। तो वही समय विभीषण आगे और विभीषण आगे तक कथे हनुमान जी महाराज ला मारे बार धल ले रहा है और तलवार में काट दे बेनरल कथे। विभीषण जी महाराज उदुप ले पहुंच गए और कथे नहीं गोसाई आन दंड कछु करी गोसाई सब ही कहा मंत्र भल भाई। कुछ और दूसरा दंड दे दे भाई, लेकिन एला मारो झन। ये दूत आए, नीति के अनुसार दूत ला कोई प्रकार से हानि नहीं पहुंचाना, ये नीतियां है। और विभीषण जी समझाते तो रावण कहते ठीक है ते कहा था मान ले था। और तब हनुमान जी महाराज के लिए रावण जी ने बात कही कि कपि के ममता पूंछ पर। एक बहुत बढ़िया राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज बहुत बढ़िया बात कहते। ये बताओ भैया हो कपि के ममता पूंछ पर है तो तुहर मन के ममता का है? तो बढ़िया कहते हमार मन के ममता हमार मूंछ पर है। कपि के ममता पूंछ पे तो हमार ममता हमार मूंछ में है। हाँ? और पुरुष वर्ग के जो ममता है ना पूंछ, जब भी टाव दिखाई ना मूंछ के देखे। हाँ? तो देख लो तो वास्तविक में लगते कि हमारे मन के जो ममता है वो पूंछ पे मूंछ में है, लेकिन वास्तव में देखो कपि के ममता पूंछ पर। रावण जे कहा थे तो सही बात है कि गलत बात है? देखो रावण इतना बड़े विद्वान रही से ज्ञानी रही से, लेकिन ध्यान रखो रावण पंडित ज्ञानी और विद्वान तीनों के तीनों दिखाई देते, लेकिन ओमे एक चीज की कमी रही से। बोले विद्या तो रही से लेकिन विद्या वान नहीं रही से, ज्ञानी तो रही से लेकिन ज्ञान वान नहीं रही से, पंडित तो रही से लेकिन ओकर अंदर पंडिताई नहीं रही से। रावण है जान डरिस की कपि के ममता पूंछ पर। कपि के ममता पूंछ पर। बोले कैसा कपि के ममता पूंछ पर? एक बार सब देवता मल्हा बढ़िया बढ़िया रूप धरी काबर हमार भगवान जो है पृथ्वी के भार लहरे कबर अवतार लेना चाहते।
भगवान शंकर भी अवतार लूहू कहीं सोचिस, और कौन सा अवतार, तो महू बेंद्रा बन जाते और हनुमान रूप धारण करिस। तो ध्यान रखो वही समय पार्वती यहाँ रहे रहा ओकर, और पार्वती कथे कि हे स्वामी आप कौन सा रूप धारण के भगवान के सहयोग करूँ, तो कथे मैं यहाँ बेंद्रा बन जाऊँ। वैसे कहते अच्छा ते बेंद्रा बन जावे ना, तो ठीक है आप बेंद्रा बनहू स्वामी, तो मैं आपके पूंछ बनहू स्वामी। और माता पार्वती के निवास जो हनुमान के पूंछ में कहे जाते। और आज देखो पति के ममता कहाँ रही, तो बोले पत्नी के ऊपर रही, सीधी सी बात। और पत्नी के ममता पति के ऊपर रही। तो अब ये हनुमान जी महाराज आज वानर रूप में है और एकर ममता पूंछ पर है, ध्यान दे। और अच्छा महतारी मन के ममता कहाँ रहते, बोले बेटा बेटी के ऊपर रहते। और बेटा बेटी के ऊपर अधिक ममता रहते ना महतारी मन के। तो ध्यान रखो अपन बेटा और बेटी के ममता के कारण अपन अस्तित्व भी खोहा न्यूछावर कर देते। बोले कैसन, एक सेमी के बीजा ला देखो दाई हो, सेमी के बीजा ला जब हम जगाथन ना, तब वो मोर अंदर से देखो महतारी अपन कोख से वो लड़का ला जन्म दे के बाद अपन अस्तित्व ला खो देते। ठीक वैसे प्रकार के एक बीजा जब हम जगाथन थे वो पूरा अपन अस्तित्व खो देते और पीकी निकलते, और वो पीकी आज बड़े वृक्ष बनते और हम सब ला फल फूल लकड़ी दवाई बूटी छैया और ऑक्सीजन देते। बोले कब, जब वो बीज अपन ममता ला त्याग कर देते तब। आज हनुमान जी महाराज ला कहा थे कि कपि के ममता पूंछ पर ध्यान चाहू ना, ममता हमरो जीवन में है और ये हनुमान के ममता बोले पूंछ पर है। एक बार कौन बैठे रहा है, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज 14 साल के वनवास जा रहा है, एक पेड़ के नीचे में बैठे रहा है और पेड़ के ऊपर में बेंद्रा मन कहाँ बैठी, बोले पेड़ के ऊपर हम बैठी, और पेड़ के ऊपर में बैठे रहा है और अपन पूछी लमा दे रहा है, तो कर पूछी लामे रहा है ना। अब बेंद्रा देखो ऊपर में बैठी पूछी है, नीचे तीन लामे रहते, तो भगवान राम हम नीचे में बैठे रहते ना, तो वो बेंद्रा मन के पूंछ कहाँ जाते, भगवान राम के मुड़ी में। कबू कोई बेंद्रा के पूछी है कान तीर जाते, तो कोई बाहों तीर जाते। मतलब सब जितना बेंद्रा बन पड़ी बैठे रहते और अपन पूंछ ला भगवान राम के ऊपर लटकात रहते, झुलात रहते। लक्ष्मण देखते तू वाला सीधा बैठल नहीं सीखा है का, कुछ लटा भगवान कर ले, भड़क जाते लक्ष्मण। आओ तो लक्ष्मण तो तेज तर्रार है ना। भगवान राम कहते भाई ते नहीं जानस गा, ये जो अपन पूंछ ला मोर ऊपर रखा थे ना भाई, तो सुन कपि तरु तर पर, और ये मन जो अपन पूंछ ला मोर मुड़ी में रखा थे भाई, मोला ऐसे लगते कि ये पूछी जब मोर मुड़ी में रखते ना, तो मोर महतारी अपन ममता ला मोर ऊपर रखा थे, अपन ममता रूपी हाथ ला मोर ऊपर रखा थे, ऐसे लागा थे भाई। और ते बेंद्रा मल्ला राम दे, रावण जान रहे कि वास्तव में कपि के ममता पूंछ पर है। और ध्यान रखो आज हमारे समाज में हम सब जानते हैं किनकी ममता किस पर अधिक है, और आज रावण जैसे व्यक्ति हमारी ममता पर चोट पहुंचाती है, ध्यान रखना। अच्छा ये ममता का है, चलो एक गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखिस, यही सुंदर कांड में लिखिस, जब विभीषण गिस राम कर, तो राम कहते विभीषण तोर ममता ला मोर गोड़ में मोर पांव में समर्पित कर दो, या तो मोर हाथ में बोला दे दे। किसका तनु धन जन सुहृद परिवार, तनु धन सुहृद परिवार, ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधे बरतोरी। ये देखो
ममता दसों दिशाओं में फैली हुई है। बोले काय ए ममता, तो जनन जनक बंधु सुत दारा तनु धनु भवन सुहिद परिवारा, ये दसों दिशाओं में हमारी ममता फैली हुई है। तो बोले क्या करना है, तो बोले सबके ममता, वो सबके ममता ला, जैसे अब तो पेरा डोरी नहीं बने ना दीदी, पहली पेरा डोरी बने ना तो एक टेक ठन भोथी पेरा ला धरे और सियार मनहा पेरा डोरी बरे। भगवान राम कथे विभीषण सबके ममता ताग बटोरी और मम पद मन ही बांध बर डोरी। बोला डोरी बना दे और वो डोरी बना के ना बोले कोई तीर मत ले, बल्कि मोर गोड़ लते हैं बांध दे मोर गोड़ में। और जब मोर गोड़ में बांध देवे ना, तब भगवान जो विराट है वो एक हाथ के फूलम भी समा दे। बोले कब हमार और आपके ममता भगवान के चरण में हो जही तब। आओ एक भजन पुनः कथा यात्रा करे प्रयास करबो। बोलिए से अब रामचंद्र की जय। ओम नमः शिवाय।
कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहो समझाए। कपि के ममता पूंछ पर वास्तव में हमार और आपके जीवन के जो ममता है, ममता ला एक तरफ से हम गोसाई तुलसीदास जी महाराज मन के रोग की, और दूसरा ममता जो है ना वो बोले दाद आए कथे। ध्यान रखो, ममता ला दाद के उपमा दिएगी। गोसाई जी महाराज लिखती ममता दाद कंड ईर्षाई और हरस विषाद गरह बहुताई। ममता जो आए दाद के रोग आए। अब ध्यान दो, ममता जब दाद के रोग आए, और ध्यान रखो दाद गुप्त अंग में भी होते है ना, बाहर में भी होते, लेकिन वो दाद ला कई जन मन बड़ छुपाते। कोई मत जाने ये मोर शरीर में दाद हो चुके हैं, कहीं के छुपाए कोशिश करते। हम मानते अपन ममता भाई जेकर ऊपर हमला ममता है तो हम सहेज के राखे के प्रयास करथन। लेकिन ध्यान रखो दाद ला जब हम खजवाथन ना बड़ा आनंद आते। हाँ खटिया पार्टी में खड़ोर खड़ोर के खजवा ले। हाँ हमला तो लागते भाई हम कंगी में धर के कस के खजवाए हमला होता। बोले कहा दाद है तो दाद है खजवात ले बने लागते। ध्यान रखो, और वो खजवाए के बाद एक कनिक थिरा ले बड़े वह चाहते दाई खा करो होते के नहीं होते। तो बोले ममता से का उत्पन्न हो, बोले खजवाए तो बने लागिस, मतलब राग की उत्पत्ति। ध्यान रखने, और कुछ देर बाद चाहते मतलब ओका द्वेष, राग और द्वेष, जलन और एक प्रकार से कुछ समय के लिए क्षणिक सुख, आनंद का सुख खुजलाते समय। ठीक गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने लिख लिखा ममता तरुण तमी अंधियारी राग द्वेष उलुक सुखकारी। देखो ममता का है, बोले एकदम अंधियारी रात है। रामचरितमानस कहा थे ना, ममता तरुण तमी अंधियारी, एकदम अंधियारी रात है। और वो में दो ठन चिड़ै निकलते। बोले का निकलते, एक तो चमगेदरी निकलते रात की, और दूसरा उई दे घुघवा यार बगमरा में आते नहीं आते। तो ये दो ठन चिड़ै है। हमार जीवन में हमार अंदर ममता है ना, तो राग द्वेष उल्लुक सुखकारी, ये उल्लू दूठन निकलते रात की। उसने जब हम ममता करथन ना तो बोले कहा, तो तनु धनु भवन सुहित परिवार जननी जनक बंधु सुत दारा। और ये सबके ममता, दसों दिशाओं में हमारे ममता फैले रहते। ध्यान रखो हमार और आपके ममता जो है हमार बेटी और बेटा के ऊपर हवे। जब वही बेटी बेटा जब हमार अनुकूल चला थे, जब वो बेटी बेटा मन हमार अनुकूल चलते तो बड़ा आनंद आते। हाँ, और वही बेटी बेटा मन कोई गलती काम कर दे, तब कोई दूसरा तीर रेंग दिस, तब हमार जी के झल्ला जाते। तो गाड़ी देते ना, हमार छत्तीसगढ़ी गाड़ी है, ते हा नहीं रहते ती बने रही थी। लेकिन ऐसा बात सुने और देखे पर मोला नहीं मिलता, जलन होइस के नहीं होइस। हाँ? उसने दाद ला खजवात ले बने, बाद में चाहते वैसे हमार जे ममता जेकर ऊपर रही थे, वही ममता जब बने हमारे अनुकूल है तब तो बने राग है। और कोई हमार विपरीत गिस, अब मैं बंटवारा दे दादा तब मैं मानूंगा, ते बोला अभी बंटवारा दे अब महू जी खा लू। ततिक जन कैसे लागते, दाई दादक जी है अज्ञा जाते ना, वही तो द्वेष आया का आया है। रावण है काय करते, अपन ममता ला बचाए बार दूसरा के ममता ला ठेस पहुंचाते। मतलब काय कर, कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहूं समझाए। कहा तो गोसाई जी महाराज की सब ही कहूं समझाए। रावण है सब कोई समझा कहा थे। ऐसे गांव मन में ते एक आध जन मूड पेलवा रहे, बैठक होत रहे। बैठक में सियान मन बने कथे कि हाँ गा फलाना ते दे बात गलत करे हंस गा ते मान जा कथे। तो वो कहते मैं तू मन समझा कहा तो ना, देख ले रहा मैं गलती नहीं करे। अरे सब गांव भर तोला समझा डरिस, लेकिन वो कहते मैं तू मन समझा का। रावण उसने हरे, रावण सब कहते कि सब ही कहूं समझाई। तो सब समझे जन ते तो नहीं समझे, तो ते समझावे तो कौन समझी, कोनो नहीं समझने वाला आए। ये हरे ममता। ध्यान रखो महतारी हो, अगर ममता के पट्टी अगर हमार आँखी में बंधा है ना, तो हमार लड़का का गलती करत है ओला हम अनदेखा
कर देते, एकदम हकीकत बात है। हाँ, नाम चिन रहे लड़का आंगनबाड़ी जाते काकरो शीश ला चोरा के नाल लेते, कहते बने करे बेटा 2-4 ठनौ चोरा ले, ताकि पट्टी बांधे नहीं। दुर्योधन के महतारी गंधारी के आँखी में पट्टी बांधा है करिया वाले, और दुर्योधन होती का अत्याचारी करते ला नहीं देखी सोही ईद कथे ना, आँखी में पट्टी बांधा है तो का देखी, बोले वो पट्टी कौन सा है, बोले ममता के पट्टी गंधारी के आँखी में बंधा गिरी तेकर से अपन बेटा गलती ला नहीं देखी सो, दूसरा बेटा जंगल भेजा थे, जा 13 साल के लिए वनवास चले जाओ, 1 साल के लिए वो एडवांस है ना अज्ञातवास, तो दूसरा के ममता ला ठेस पहुंचाए पर हम और सब हन। ध्यान रखन कई रामचरितमानस में कई जीवन में ममता नहीं रही से, हाँ मोर बेटा ला ते राज दे और दुसौत के बेटा ला 14 साल के जंगल भेज दे, यही थारे ममता है। अब देखो ममता के चर्चा गोसाई जी महाराज बहुत विस्तार से करी से, लेकिन हम हमारे समाज में हम 3 चीज देखथन, बोले का, एक तो समाज में ज्ञानी रही, ध्यान रखो ज्ञानी रही, या तो समाज में पुरुषार्थ करने वाले रही, या तो समाज में भगत जैसा 3 प्रकार के आदमी हर गांव में रही थे, और वो तीनों के जीवन में ममता का प्रवेश। ध्यान रखो अगर हम पुरुषार्थवादी कर्मवादी तो ध्यान रखो हमार ममता कैसे हमारे जीवन में रही थे, और वो ममता ला हम कैसन ढंग से हम विसर्जित करन। अच्छा ये बताओ, बघमरा के तरिया में सावन भादो में लबाल अब पानी भरे हैं ना, और मैं कहा जा तो भैया टिकम भैया कुदारी धर गा, आधा रात की जाग फोड़ के आज पार ला, सबो पानी सोख जाए का है, सुखा जाए सबो पानी, का ये उचित हावे? कैसन मन इसने करते ना, एक कनी कोई सियान झगड़ा हो ना, तहन मैं अब जंगल जाऊं, मैं जा तो सिया देवी को खोड़रा में जाग बैठ जाऊं, तो ये का उचित है? अतिका संत तो परिवार फैला है सही, नाती पंथी बहू बेटा, तो कौन पोसी जाग सिया देवी खोड़रा में बैठ जाबे, बस ऐसने हरे ओकरो जीवन में ममता है। जब बोला ठेस पहुंचते भाई अब मैं नहीं रहा का करूं, अतिक बड़े घर उठाए, अतिक आसान परिवार पाले पहुंचे, लांघन भूखन कमाती हल तुमन मोर कोई सम्मान नहीं करत हो, यही तो ममता ठेस पहुंचाते ना, राग होते, तब कैसे करना चाहिए? टीकम भैया बता दे, आधा रात के कुदारी धर के नहीं जाना चाहिए, मतलब भर्रा से नहीं होना चाहिए। ममता ला हम धीरे धीरे सोखन, ध्यान रखो अगर हम पुरुषार्थवादी तो ममता ला कैसे करना चाहिए। किष्किंधा कांड में बहुत बढ़िया बात की, बोले काम रस रस सूख सरिस सर पानी, सरिस सर पानी जी, रस रस सूख सरिस सर पानी, सरिस सर पानी जी, ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी, करहि जिमि ज्ञानी जी, ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी, करहि जिमि ज्ञानी जी। देख ले ममता ला एकदम भाई के परिवार ला छोड़ के बैरागी बन जाओ, ये कदापि मत करना। अगर हम पुरुषार्थवादी हैं, जैसे तरिया के पानी है धीरे धीरे धीरे, जेठ के महीना में देखबे तो पानी नहीं रहा, दर्रा चटके रहते तरिया मन में। कोई कहथो का ये बताओ कि तरिया पानी कौन सोखिस, कोई कहथो वो सूर्य नारायण तो सोखे रहते, कोई सूर्य नारायण आज तक के हो सोख देश का हमारे गाँव तरिया पानी ला नहीं के हो नहीं, तो बस हमारे जीवन में वैसने ममता ला धीरे 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 सोखना चाहिए। ये काय हम पुरुषार्थवादी के लिए। और अगर ज्ञानी हरन तो ध्यान रखो, अगर हम ज्ञानी हन तो उत्तरकांड में ज्ञान दीपक प्रसंग हमला ज्ञान के दीपक जलाना है, और ज्ञान के दीपक जलात जलात गोसाई तुलसीदास जी महाराज की इस ममता के लिए जोग अगिन प्रगट करी, जोग अगन प्रगट करी, कर्म शुभाशुभ लाई, तब का हुई एक जोग अग्नि प्रकट करवो हमारे जीवन में। योग के माध्यम से रामदेव बाबा बने लागी, सब लोग बता देते, योग के माध्यम से हम अष्टांग योग, और अष्टांग योग पूरा करे के बाद जब
ज्योति जलते ना तब गोसाई तीस ममता मल जरी जाई, हमार जीवन के ममता ला जला के समाप्त कर देना। जैसे दीदी मन आप मही जानते हो ना, दही दूध ला चुरो के मही दही जमाते, दही ले लेवना निकालते, लेवना चुरोथे ना, तो ध्यान रखो लेवना ला चुरोथे ना तो चट 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 करके आवाज आते, वही चट 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 करके आवाज हाँ उमें पानी रहते, ममता रूपी राग रूपी पानी रहते, तेला चट चट जलाथन नहीं, तो वही ममता हरे। और जेर ज्ञानी है तो वो ममता ला जला दे, और ममता ला जलाए के बाद सो हम अस्मि इतिवृत्ति खंडा दीप शिखा जनु बड़ई प्रचंड, तब हमारे जीवन में वो ज्योत के उजियारा होही और हम ब्रह्म के साक्षात्कार कर सकत हन। और एक बात, ममता तो है, ये ममता के प्रसंग आए ना, एक भूमिका हरे ममता में प्रश्न रखे हो। हनुमान जी महाराज के ममता पूंछ में है, तो हमार और आपके ममता कहाँ है और वो ममता ला कैसे करना, ये मोर प्रश्न है ना। और आज रावण कहा थे, बोले का अरे कपि के ममता पूंछ पर, कपि के जो हनुमान जी महाराज के जो ममता है ना वो पूंछ पर है, ध्यान रखो। और ये ममता जब पूंछ में है तो बढ़िया ममता लगाए करना है। देखो लक्ष्मण जी महाराज परशुराम जी महाराज लगा थे कि हे परशुराम, जब हमार भैया हा धनुष ला नहीं टोरे रही ना, ततिक जन के चिल्लात रही से, कौन हा राजा जनक चिल्लात रही से कि मो ये धनुष ला कोई नहीं तोड़ सकी का, मोर बेटी के बिहाव नहीं होही का। तब परशुराम ते ओतिक जन कहाँ रहे, ओतिक जन तो नहीं आए। और जब हमार भैया तोड़ दिस धनुष ला तब ते आगे बोले का, ते ही अवसर सुनी धर्म धनु भंग, ते ही अवसर सुनी शिव भंग, आयो रघुकुल कमल पतन, आयो रघुकुल कमल पतन। अरे ते ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा। परशुराम सुरेश के मोर गुरुदेव को शिव के धनुष ला तोड़ दिस, तई अवसर सुनी शिव धनु भंगा। और आयो भृगुकुल कमल पतंगा, बिफड़ के रामवर कौन तोड़े है बता दो धनुष। जनक लगते रे जड़ जनक धनुष के तो कौन तोड़ी धनुष ला बता तू, अगर नहीं बतावे ना तो जतना तक राज्य है तेला में चीला रोटी का लौटा दूं कहते। हाँ रामचरितमानस में लिखा है, बात नहीं है, पूरा लौटा दूं चीला रोटी का कहते, अलट पलट कर रख दूंगा। क्या समझते हो, ऐसा मैं छत्री हूँ, ऐसा मैं ब्रह्मचारी हूँ, मेरे गुरुजी का धनुष तोड़ दिया। लक्ष्मण कहते बाबा तोर गोड़ हाथ पिरा गे होएगा, काबर महेंद्रगिरी से ते तोड़ा था, तोर गोड़ हाथ पिरा है, पाए पिराने। हाँ लक्ष्मण जी तोर गोड़ हाथ पिरा तो बैठ जाएगा, ये तो बड़ा लाल लाल कुर्सी देखते एक ठन में बैठ जाए। अरे बैठने के लिए बोलते हो बालक, तमीज नहीं है तेरे पास, रे निप बालक काल बस बोला तो ही न समान। ते समझदारी बात नहीं करा था। लक्ष्मण कहते ते कौन समाज समझदारी बात करा था, ओतिक जले नहीं टूटे रही तो वो हर रोवत रही और टूट गया तब ते भी फट गए। समझ नहीं आया धनुष तोड़ना रही इसकी नहीं तोड़ना रही से। ये बता परशुराम जी महाराज, हे मुनिवर ये बता यही धनु पर ममता कही है तो देख राज बड़ा कन ममता चर्चा है, यही धनु पर ममता के बता। ए मुनिवर ये बता मोला का हमन छोटे से लेकर बहु धनु तोरी लड़काई कबहू न रिस किन्न गोसाई। हमन बचपना में इतना सारा धनुष तोड़े हम नान नार रहे त लइका मला पूछ कैसे धनुष बाला तोड़ते, पुट पुट तोड़ते, कोई मेहनत लागते। अरे हमार भैया तोड़े नहीं, छुवत टूट पिनाक पुराना। ये सरहागा तर धनुष कब के मारे रही से नहीं जाला छागरी में एकरा झाला टेक करी हमार भैया छू इस बार से और टूट गया तक काय कर हिलत बता तो
लक्ष्मण जी महाराज भड़क के ध्यान रखो। तब लक्ष्मण जी महाराज कथे कि हे मुनिवर, यही धनु पर ममता के ही हो तू, ये धनुष पर तोर ममता का है। ध्यान रखो भैया हो, ममता हमारे और आपके जीवन में जब आती है ना, तो तुच्छ से तुच्छ वस्तु को भी ममता महान बना देती है। अच्छा ये बताओ, राहर काड़ी भी आराम मारे रहते है नी, जब से राहर ला हम पीटे रहथन तब से मड़ा दे रहथन, और जब पानी गिरते ना तो आषाढ़ के महीना में राहर काड़ी धरथन, और मान लो कोनो एक आध बोझा कोई लेग जही ना, सरहा राहर काड़ी भर झगड़ा मात जाते, माथे नहीं मात। हम हर औतिक दिन ले सकेले रहे राहर काड़ी ला आगी जलाबो फूके काम वही कही के तो ते लेग गस महाभारत हो जाते। बोले का कारण? ममता के कारण। और राम महाभारत काबर होइस? दुर्योधन के कोई गलती ला गंधारी नहीं देखी से कर सती महाभारत हो गए। धनुष यज्ञ परशुराम महाभारत करे बर चल दी। तब लक्ष्मण जी महाराज बहुत प्रकार से समझाते, तब परशुराम के ममता हा बोले का हो जाते, वो समाप्त हो जाते। और तब जाना राम प्रभाव, तब दोनों भाई के प्रभाव ला जान जाते और परशुराम के ममता समाप्त हो जाते। बोले हमार और आपके जीवन में ममता है, बोले ममता काय करना चाहिए। तब बहुत बढ़िया सूत्र देते किष्किंधा कांड में। बोले का, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रभु पद कीजिए। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रभु पद कीजिए। कही बांसुर दल नाहयापन दास अंगद कीजिए, दास अंगद कीजिए। बाली जैसे अपन ममता के त्याग करी। ध्यान रखो, एकदम लास्ट की ओर जात हो, संहार की ओर ना। बाली अपन ममता त्याग करी, भगवान राम लगते, हे भगवान ते मोर छाती में भले धनुष बाण मार के मोर प्राण ल जरूर लेत हस प्रभु, लेकिन ध्यान रखो प्रभु मैं अभिमानी हावो प्रभु, मैं स्वीकार करत हो प्रभु कि मैं बहुत बड़े अभिमानी हूँ और मोर जीवन में ममता है। अर्थात जीवन में जीव और ब्रह्म से मिले बार हमारे जीवन में दो बाधा है, एक ममता के बाधा है और एक अहमता के बाधा है। बाली काय करिस, भगवान राम के हाथ में अपन ममता ला सौंप दिस। गही बांसुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। अर्थात एक पिता अपन पुत्र कहाँ सौंपा थे? बोले राम के हाथों सौंपा थे। अर्थात हम और आप हमार ममता ला राम के हाथों सौंपा था। और दूसरा देखो, हमार जीवन में ममता है तला काय करन दीदी हो, एक तो पुरुषार्थी अन्ना तो एक पेरा डोरी बना दे और भगवान के राम के चरण ला बांध दे। ज्ञानी हो तो आप ज्योति जलाओ और तब ब्रह्म के साक्षात करो। और हमारे कुछ कर्म, अब देखो भक्त काय करी, तो भक्त बढ़िया करते कि सब चीज ला भगवान के चरण में छोड़ देते। आज बाली बोले कर्म के रजोगुणी, और बाली काय करी सपन ममता के त्याग प्रभु के हाथ में और अहमता के त्याग बोले भगवान के चरण में कर दी। और यदि रावण कहा थे कि कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहूं समझाए, तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देहु लगाए। ये तेल हमार और आपके जीवन के राग के प्रतीक आए और अग्नि पुनि पावक देहु लगाए, ये द्वेष के प्रतीक आए। जब हम काकरों से लड़ाई नहीं कर सकन, ध्यान रखना, रावण हाँ जलाए बर एकदम माहिर। एक तो जेहि देश धेनु दुज पावई, नगर गांव पुर आग लगाई, गांव भर आगी लगा दी। जाने कोई रामायण होत के सुनी ना, भगमरा में गांव भर आगी लगा दी। कौन है? बोले रावण है। आवाज बेंद्रा पूछी, हनुमान जी महाराज के पूछी भी बोले आगी च लगा थे, तो आगी लगैया के कमी भगमरम नहीं है। ऐसा हाथ मोड़ी मत डोलाओ हावे कही के, आगी लगाए बर कोनो कमी नहीं करे। ध्यान रखे, हम हमारी ममता को सहेज कर रखे, संभाल कर रखे। और तब गोसाई तुलसीदास जी महाराज जैन दोहावली में बात की, बोले का, तुलसी ममता, एकदम बहुत बढ़िया सूत्र गोसाई जी महाराज। तुलसी ममता राम से
हमारी ममता किनसे हो जाए? तो बोले तुलसी ममता राम से, समता सब संसार। अगर हमारी ममता हो तो भगवान राम के चरणों में हो, और जब राम के चरणों में हो जाएगी तो ममता हमारा दोष नहीं बल्कि ममता हमारा गुण हो जाएगा, और वही हमारा राग नहीं बल्कि अनुराग हो जाएगा। भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा। और ये संसार में कैसे रहे? तो सामान्य रूप से सबको बराबर बराबर, तो ऊ लइका मोरेच लइका, जेठानी के लइका मोरेच लइका, देरानी के लइका मोरेच लइका, झगड़ा हो जाए ममता के कारण। तो तुलसी ममता राम से, समता सब संसार, राग न रोष भय, न राग रखो न दोष रखो। तो बोले क्या? तुलसी भव पार, ये भवसागर से पार होना है तो बस हमार ममता और जीवन में जो है राम के चरणों में अर्पण कर दें। और आज ममता के माध्यम से ही कहना चाहूं कि वास्तव में हमारे जीवन में ममता हो, और ममता किस रूप में आ जाएगा हमारे जीवन इसका कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन उस ममता को बोले दिशा मोड़ना है संसार की ओर। अगर हम भागे तो वही हमारा दोष होगा, वही हमारा अवगुण होगा। वही ममता राम के चरणों में हो जाएगा, भगवान के चरणों में हो जाएगा, राम कथा में हो जाएगा। तो वही ममता हमारे जीवन की भक्ति कहलाएगी, अनुराग कहलाएगी, और हम जैसे जीव इस भव सागर से पार हो सकते हैं। आइए पीली बत्ती का संकेत, एक छोटा सा भजन पुनः आप सबसे विदा चाहूं। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर माया माट गली हम जाने,
कबीर